देश में नए कृषि कानूनों को लेकर किसानों और सरकार में ठनी हुई है। किसानों का कहना है कि एमएसपी की वैधानिकता न होने से सरकार अनाज की खरीद के लिए बाध्य नहीं होगी और उन्हें बाजार के शोषण का शिकार होना पड़ेगा। आंकड़े भी बताते हैं कि जिन राज्यों में सरकारें किसानों की पैदावार की बड़े पैमाने पर खरीद करती है, वहां के किसान तुलनात्मक रूप से ज्यादा संपन्न हैं। पंजाब और हरियाणा के किसानों की संपन्नता और बिहार के किसानों की गरीबी के पीछे ये बड़ा कारण है। किसानों की उपज की सरकारी खरीद के दो तरीके हैं। पहला तरीका है फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया यानी भारतीय खाद्य प्राधिकरण की ओर से मंडियों में होने वाले खरीद, और दूसरा तरीका है कि राज्य की अलग अलग एजेंसियां पहले अनाज खरीदती हैं जिसे बाद में एफसीआई ले लेता है। सहकारिता और उपभोक्ता मंत्रालय के आंकड़े बताते हैं कि बिहार में 2018-19 में 61.56 लाख टन चावल की पैदावार हुई, लेकिन सरकार ने केवल 9.49 लाख टन चावल ही खरीदा। अगले ही साल यानी 2019-20 में राज्य में चावल की पैदावार हुई 60.53 लाख टन, मगर उस वर्ष भी सरकार ने केवल 13.41 लाख टन चावल ही अधिग्रहण किया। बिहार के मुकाबले पंजाब में किसानों से सरकार ने बहुत ज़्यादा चावल खरीदा। मसलन राज्य में साल 2018-19 में चावल की पैदावार रही 128.22 लाख टन और सरकार ने 113.3 लाख टन चावल की खरीद की। इसी तरह अगले साल 117.82 लाख टन चावल पंजाब में पैदा हुआ और सरकार ने 108.76 लाख टन चावल खरीद लिया। आंकड़ों से साफ है कि पंजाब में किसान पूरी तरह मंडी पर निर्भर हैं और क्यों वे देश के सबसे संपन्न किसान हैं। इसलिए कहा जा सकता है कि उसे एमएसपी यानी न्यूनतम समर्थन मूल्य से काफ़ी फायदा है। शायद बिहार के किसानों का देश में सबसे गरीब होने का कारण भी इसी पैदावार और खरीद के आंकड़ों में छुपा है। चलिए इसी तरह दो और राज्य की तुलना करते हैं। हरियाणा में 2018 में 45.16 लाख टन चावल की पैदावार हुई और यहाँ किसानों से 39.42 लाख टन चावल की खरीद की गई। अगले ही वर्ष यानी 2019-20 में 48.24 लाख टन चावल की पैदावार हुई और सरकार ने 43.03 लाख टन चावल खरीद लिया। महाराष्ट्र के किसान की हालत भी किसी से छुपी नहीं है। इस राज्य में 2018-19 में 32.76 लाख टन चावल पैदा हुआ, मगर सरकार ने केवल 5.80 लाख टन ही खरीदा। अगले साल 31.83 लाख टन चावल पैदा हुआ, लेकिन सरकार ने केवल 11.57 लाख टन ही किसानों से खरीदा। जाहिर है जिन राज्य में मंडी सिस्टम अच्छी तरह काम कर रहा है, वहां तुलनात्मक तौर पर किसानों की स्थिति उन राज्यों से बेहतर है जहां इसमें कमी है। राहुल गौतम की रिपोर्ट, गो न्यूज़।